हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि जॉब से संबंधित और भी आपके जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो हैं वो समय समय पर आप तक पहुँच सके। तो इसी क्रम में आज बात करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भोपाल की भर्तियां निकाली गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के विषय जैसे खेल एवं संगीत गायन में, फिर प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी हैं, इसमें खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य की हैं, तथा माध्यमिक शासन जनजातीय कार्य विभाग में अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य की चयन परीक्षा 2024 के अंतर्गत जो भर्तियां निकाली गई हैं। किस विभाग में कितनी भर्तियां हैं तो कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। कितनी वैकेंसी हैं, क्या पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। चयन प्रोसेस क्या है, एज क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए ये वीडियो A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है, इसमें 28 जनवरी 2025 स्टार्टिंग है, 28 ऑनलाइन करने की, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि इसमें 11/2/2025। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 28/1/2025 है, ठीक है। और एक मिनट इसको लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला सेक्शन, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। और आवेदन में संशोधन की तिथि है 16/2/2025 और परीक्षा दिनांक व दिन 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी परीक्षाएं, ठीक है। इसकी मंडल का परीक्षा शुल्क, देखो सीधी भर्ती के पदों हैं तो इसमें जो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां निकाली गई हैं, इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। केवल माध्यम में मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया इसमें फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MPSC की पोर्टल शुल्क ₹60 दे होगा, ठीक है। ये अतिरिक्त है। रजिस्ट्रेशन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय व सारणी इसमें दिया गया है। परीक्षा दिनांक प्रथम पाली और द्वितीय पाली में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। 20 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ होकर के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक रिपोर्टिंग, दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ये रिपोर्टिंग समय है अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से लेकर 9 बजे तक है, 10 मिनट के लिए है, 8:50 से 9 बजे तक, और 2:50 से लेकर के 3 बजे तक है। मतलब उत्तर अंकित समय 9 से 11 बजे तक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, चयन भवन रोड 1 के विचार में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन प्राथमिक शिक्षा, ये सब जितने जितने भी दिए गए इसमें, इनके बारे में कितनी वैकेंसियाँ हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो विषय सूची क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ, पृष्ठ संख्या 3 से 32 तक है। पदवार पाठ्यक्रम है 33 से लेकर 65 तक। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल प्रतीक्षा संचालन नियम 66 से 78 तक है। प्रारूप एक मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र 79 पे है, ठीक है। अब शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ, माध्यमिक शिक्षक विभाग पदवार आरक्षण और तालिकाएँ। तो इसमें माध्यमिक शिक्षक में जो है वेतन इसका रहने वाला है 32,000 प्लस महंगाई भत्ता। जो महंगाई भत्ता अभी मान लो 52-53% चल रहा है, उसके हिसाब से 32,000 प्लस उस पर DA और जो आपके अलाउंसेस हैं वो आपके जुड़ करके अच्छी खासी पेमेंट बैठ जाएगी। तो पदों की श्रेणी तृतीय श्रेणी अकादमिक पद संख्या 7929, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग 7082 प्लस जनजातीय कार्यालय विभाग के 847 पद हैं, ठीक है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता प्लस भर्ती अधिनियम 2018 एवं समय पर यथा संशोधित नियमों के
नियम 8 की अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2003 के निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं आहार्य पाए गए अभ्यर्थियों के आवेदन करने हेतु पात्र होंगे एवं संबंधित विषय के स्नातक उपाधि या प्रारंभिक विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ठीक है, संबंधित विषय के न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या स्नातक में उपाधि बीएड, इससे सब आपका दिया गया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के खेल। अब माध्यमिक शिक्षक खेल में पद का विवरण। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल पदों की श्रेणी तृतीय श्रेणी में पद संख्या 338, वेतन न्यूनतम वेतन 3280 प्लस महंगाई भत्ता। शैक्षणिक अर्हता भर्ती नियम 2018 के अनुसार खेल परीक्षा के ये आपका दिया गया है। शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों का स्नातक बीएड व बीपी अथवा समकक्ष योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अनारक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन के लिए पदों की संख्या 392, न्यूनतम वेतन 32 प्लस 800 प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। पद श्रेणी तृतीय रहने वाली है। शैक्षणिक अर्हता भर्ती नियम जो 2018 जो बताया गया है, इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजियम विथ कोविड रत्न या बी म्यूज समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षक खेल में वेतनमान न्यूनतम 25,300 से प्लस महंगाई भत्ता। पदों की संख्या 1370 रहने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग 724 प्लस जनजाति कार्य विभाग के 653 है। इसमें वही जो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा बीपीएड बीपीई या इसके समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन में पद की श्रेणी तृतीय है रहने वाली। पद की संख्या 452 सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो ना लंबी हो आपको, फिर बोलोगे सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। ठीक है, तो पदों की संख्या 452। स्कूल शिक्षा विभाग में 422 प्लस जनजाति कार्य विभाग में 30। वेतनमान इसका रहने वाला है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। और वही 2018 में समय पर तथा संशोधित नियमों की अनुसूची 8 अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित अर्हताएँ रहेंगी। प्राथमिक शिक्षित संगीत में गायन वादन पात्रता परीक्षा 2003 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं माहिर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन के पात्रता अभ्यर्थियों के लिए एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा बी म्यूज एम म्यूज विथ कोविड रत्न या बी म्यूज के साथ समकक्ष। अनारक्षित के लिए 5% की छूट है। अब प्राथमिक शिक्षक नृत्य वाले में है, पदों की तृतीय है। ये भी पद संख्या 270 हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 254 प्लस जनजाति कार्य विभाग 16। वेतनमान न्यूनतम 25,300 से प्लस महंगाई भत्ता। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य पात्रता परीक्षा 2023 में निर्धारित उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण रहना है। ठीक है, और मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त ये एवं है। ठीक है, प्राप्त संख्या के नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूज नृत्य एम म्यूज नृत्य में विद कोविद रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष। नोट। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका दिया गया है। अब इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है आप लोगों की 21 वर्ष से लेकर के न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा जैसे पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए है 40 वर्ष। मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए है 45 वर्ष। पुरुष महिला अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वासी ये के लिए 45 वर्ष है। और जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष। ये सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो 21 से 40 साल तक वैसे है, लेकिन और आपको छूट दे करके 40, 45, 54 साल तक ये आप लोग देख सकते हो। ये आपका ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना जो होगी 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। ये आपको मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी ही कंडिका 6.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आयु सीमा हो गई आपकी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए ये इसमें बताया गया है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके
जो वर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो रहने वाला आपका 40%, अन्य के लिए 50% रहने वाला है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, अन्य के लिए 50% रहने वाला है। ठीक है, चयन स्पष्टीकरण दिया गया इसमें। निर्णयताएँ यदि वह भारत का नागरिक, तो आपको पता ही, योग्यता व चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया जो आपको बताया था किस किस खंड में है। अब ये इसमें शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय स्नातक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो किसको कितना दिया जाएगा। अनारक्षित के लिए ओपन में 31, महिलाओं के लिए 30 ओपन, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3, महिला के लिए 3, योग 67, ये सब दिया गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक पॉइंट बताएंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा वीडियो। ये आपको दिया गया सीधी पद तो अंतिम तिथि पर कुल पद 952 के लिए है। 13% आरक्षण तथा प्राविधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87 पदों की आरक्षित तालिका। ठीक है, ये सारी आरक्षण तालिकाएँ आपको इसमें दी गई हैं, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। वैसे भी ये मैंने वहाँ से डाउनलोड की है। ये सब सीधी भर्ती अतिथि विकक्ष प्रवर्ग, पद का नाम, पद कोड, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, EWS को कितनी है, अनारक्षित EWS के लिए, समझ रहे हो, इस सब में इसमें छूट दिया गया है। ये सब आरक्षण तालिकाएँ हैं आपकी। आरक्षण तालिकाओं में बताएंगे ना दोस्तों, लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो। आपको जो काम की चीज़ है, क्या क्या मांगा गया है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम जो आपको बता रहा हूँ मैं। चयन परीक्षा है तो 100 अंकों, चयन परीक्षा 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न 100 अंकों का होगा एवं इस प्रश्न में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे दिए गए हैं, जैसे विषय वस्तु 100 प्रश्न 100 अंक, हिंदी 100 प्रश्न 100 अंक, अंग्रेजी 100। तो और जैसे संस्कृत में 100, गणित में 100 अंक, विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक, सामाजिक विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय सूची, ये इकाई 1 में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठ, इसमें आपका पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, संस्कृत, सौर श्रेणी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, ये समझ रहे हो, ये इसकी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। हिंदी की उपभाषाएँ, 5 भाषाएँ हैं, उसमें उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं, सारी भाषाएँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, ये सब, ये इसकी 5 उपभाषाएँ। इनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी भाषाएँ। इकाई 1 है। इकाई 2 में हिंदी भाषा के विविध रूप, जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा को संविधान की किस अनुसूची में किया गया, संपर्क भाषा, संचार। फिर इकाई 3 में हिंदी साहित्य, गद्य, पद्य, काव्य, परिभाषा। इकाई शब्द भेद, संज्ञा, अव्यय, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, शब्द भंडार, स्रोत आधार। इकाई रचना के आधार पर रौण, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, संचारी, अभिभाव, सारे समझ रहे। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी कैसे है, रूढ़ शब्द किसे कहती है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ये सारा पता होना चाहिए आपको। इकाइयों से लेके प्रेमचंद, समझ रहे हो, गबन, मन्नू भंडारी की आपका बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। इकाई 11 में, इकाई 12 में कबीर, साखी, गुरुदेव को अंग, पद संख्या, सूरदास, भ्रमर गीत, सागर, बिहारी सतसई, महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, समझ रहे हो, अज्ञेय जी की नदी के द्वीप, मुक्तिबोध, अंधेरे में। इकाई सुदर्शन हार की जीत, रामायण, राम प्रसाद बिस्मिल। इकाई में 14, समझ रहे हो। इकाई 15, इस प्रकार से हिंदी का है पूरा सिलेबस। देख रहे हो कितना ब्रॉड सिलेबस है। ये इंग्लिश का आपका आ गया, रीडिंग, अनसिन पैसेंट, समझ रहे हो, ये सारा इंग्लिश का हो गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद संस्कृत का हो गया, जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, सामान्य परिचय, ये सारा संस्कृत का। तो ये सारा सिलेबस है आपका। अब ये सिलेबस, इसके लिए तो आपको ये PDF में डाल ही दूंगा, इसको यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो। समझ रहे, इस प्रकार से गणित में क्या क्या पूछा जाएगा,
साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, और इंग्लिश का तो आपको बता ही दिया है मैंने। मैथ का जैसे संख्या पद्धति का हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ये सारा पूछा जाएगा आपसे भाई, एक एक क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान में, ये भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का है, ये सिलेबस है, समझ रहे हो। ये खेल से संबंधित है, गायन वादन से संबंधित है ये। तो ये सारा आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये आपका रहने वाला है, कैसे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में भी बताया गया है। परीक्षा का परिणाम, परीक्षा सभी चरणों के संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को परिणाम का मंडल की वेबसाइट esb.mp.government.in पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और ये चैनल की तरफ से भी अपील है कि पहले नोटिफिकेशन को अधिकारी वेबसाइट पर जा करके पूरा पढ़ें, इसके बाद ही आवेदन करें, ठीक है। कैसे कैसे सबमिट करना है ये सारा इसमें प्रोसेस भी दिया गया है। आवेदन भरने की समयावधि क्या रहने वाली है आपकी, 28/1/2025 से लेकर के भरने की अंतिम तिथि है 11/2/2025। भरने के कुल दिवस 15 दिन रहने वाले हैं। भरने की प्रारंभिक तिथि 28 जनवरी 2025, अंतिम तिथि 16/2/2025। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि है। ऐसे ही ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, प्रथम पाली द्वितीय पाली में परीक्षा होगी 20 मार्च से प्रारंभ होकर के 2 घंटे की समय भी रहने वाली है, 9 से 11 तक, दोपहर 3 से 5 बजे तक, ठीक है। और जो इसका परीक्षा शुल्क रहने वाला है 500 रुपया रहने वाला अनारक्षित वर्ग के लिए, 250 रुपया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS दिव्यांगजन के लिए रहने वाला है। आवेदन जमा करने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क जो रहने वाला 60 रुपया जनरल और उसके लिए रहने वाला है, अनारक्षित वर्ग के लिए, और 20 रुपया रहने वाला है जिनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके लिए, ठीक है। संशोधन किए जाने पर देय शुल्क एक के लिए 20 रुपया, प्रत्येक संशोधन के लिए 20 रुपया रहने वाला है। आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन के लिए जाने वाले पोर्टल शुल्क 40 रुपया। ऑनलाइन परीक्षा है, संभावित परीक्षा शहर बालाघाट, सतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, मंडवा, उज्जैन, नीमच। ये कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं, आप लोगों को भी आवेदन का नाम, ये कुछ जो आपके वो रहने वाले हैं प्रारूप है ये, ठीक है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।